हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसकी हिंदी होती है आज्ञा सूचक वाक्य। तो आइए जानते हैं इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो देखिएगा, लिखा है जिन वाक्यों से आज्ञा देना, सलाह देना या प्रार्थना करने का बोध होता है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आज्ञा देने का मतलब है यदि हमें कहना हो आओ, तो ये क्या है, एक आज्ञा है, ठीक है ना, ऑर्डर है। और यदि हमें कहना हो आइए, तो ये एक रिक्वेस्ट है। मान लीजिए कोई आपसे बड़ा हो तो आप उसे क्या कहेंगे, आइए, ठीक है ना, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, आप उसे आदेश नहीं दे सकते। और सलाह, मान लीजिए यदि आपसे कोई कह दे संभल कर चलो, तो ये क्या है, एक सलाह है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। तो देखिएगा, लिखा है इन वाक्यों का जो कर्ता होता है तुम या आप, जिसकी इंग्लिश होती है यू, यह हमेशा छिपा रहता है और वाक्य बनाते समय उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से है, वाक्य को हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उससे शुरू करते हैं और उसके बाद से ऑब्जेक्ट अदर वर्ब लिखते हैं। फिर इसमें लिखा हुआ है अपना, अपनी, अपने की जो इंग्लिश होती है उसके लिए हमेशा हम इंपरेटिव सेंटेंस में योर का यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वह यू होता है। तो उसकी इंग्लिश के लिए, अपना अपनी की इंग्लिश के लिए हम क्या करेंगे, योर लगाएंगे। फिर देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है कृपया की अंग्रेजी के लिए प्लीज का प्रयोग करते हैं, या तो शुरू में करते हैं या अंत में। तो आइए देखते हैं कि हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा, यह है स्ट्रक्चर। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद से अदर वर्ड। तो देखिएगा, यहाँ लिखा है जाओ, ठीक है ना। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं जाइए या चले जाइए, तीनों का मतलब एक ही हुआ। और देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है क्या, सबसे पहले हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे क्या दिया है, केवल वर्ब ही दिया है इस सेंटेंस में, जाओ। तो जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे और यह एक सेंटेंस बन गया, सबसे छोटा सेंटेंस। इसी तरह से देखिएगा, लिखा है आओ, आइए या आ जाइए या आ जाइएगा। तो हम इन सब की इंग्लिश के लिए हम क्या लिख देंगे, कम, ठीक है ना, कम, और फिर फुल स्टॉप। बिना फुल स्टॉप के वह सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ आओ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो हो जाएगा कम, और उसके बाद से क्या बचा, हियर, कम हियर। इसी तरह से देखिएगा, इसी तरह से क्या है, इसी तरह से है अपने घर जाओ, तो हो जाएगा सबसे पहले हमें लिखना है वर्ब, तो कौन सा कार्य हुआ है, जाने का, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी गो, और कहाँ जाओ, टू योर होम। इसी तरह से है अपना पाठ याद करो, ठीक है ना। तो देखिएगा कौन सा कार्य हुआ है, तो याद करने का, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी लर्न, और लर्न के बाद क्या बचा, तो अपना पाठ, तो हो जाएगा योर लेसन, लर्न योर लेसन। इसी तरह से है मुझे मुझे एक गिलास पानी दो, ठीक है ना, यहाँ पे एक छूट गया है, एक आप लिख लीजिएगा, मुझे एक गिलास पानी दो। तो हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देने की इंग्लिश, तो हो जाएगा गिव, और क्या, किसे दो, मुझे, गिव मी, और क्या दो, अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिएगा नेक्स्ट है कृपया बैठ जाओ, तो हो जाएगा प्लीज सिट, क्या हो जाएगा, प्लीज सिट। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें।